काश तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी तरबियत अच्छी की होती, कुछ अच्छे तौर तरीके सिखाए होते तुम्हें भी पता चलता कि अच्छी औलादें कैसे पाली जाती हैं। वैसे तुम में और दावर में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ उसी से सीख लो। बहन तुम्हारी बीमार है और वो अस्पताल में मारा मारा पड़ी है। आपकी अच्छी औलाद अपनी अच्छी माँ से झूठ बोलकर हक महर में 5 करोड़ दिए हैं मुझे। अब क्या ख्याल है आपका आपकी तरबियत के बारे में? क्या? ये नहीं हो सकता। हर वक्त आप दावर 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 करती रहती हैं, लेकिन दावर ने 5 करोड़ दिए हैं मुझे, वो भी शादी से पहले। अगर यकीन नहीं आता तो पूछ ले, मांगे उससे 5 करोड़। आप तो मुझे 2 लाख में ही टरका रही थी। कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरी शादी दावर से करवाकर आपने मुझ पे एहसान किया। बल्कि दावर ने बहुत भारी कीमत अदा की है मुझसे हाँ करवाने के लिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे अल्लाह की रजा, बंदा क्या कर सकता है। लेकिन जवान मौत का सदमा 10 मौतों पे भारी है। बस आप दुआ कीजिएगा हम सबके सब्र के लिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़। आपसे एक बात करनी है मुझे। बोलो। आपने माहम को अपने कमरे में आने की इजाजत दी, उसे तसल्ली दी, लेकिन नवैरा को अभी तक कंट्रोल भी नहीं किया। दावर सच पूछो तो मेरा हौसला ही नहीं हुआ, हिम्मत ही नहीं पड़ी नवैरा का सामना करने की। मुझे पता है रिदा के साथ वो बहुत ज्यादा अटैच थी, पूरी तरह टूट गई है वो बेचारी। बहुत गहरा सदमा पहुंचा है उसे। तो यकीन ही नहीं कर पा रही कि ये सब कुछ हो गया है, अपना ही होश नहीं है उसे। हाँ जी, बस मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि अगर माहम की सलमान से भी तलाक हो गई I can't believe this. उसने आपके सामने 2 आंसू क्या बहाए। आप अपनी और उसकी सारी पुरानी बातें भूल गई। बेटा उसके वो आंसू सच्चे थे क्योंकि वो एक मां के आंसू थे।
फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं कैसे उसको उसकी बेटी से दूर रख सकती हूँ? और नवैरा के साथ जो ज्यादती करेंगी आप, उसका एहसास है आपको? देखो, एक बात तो तय है कि दोनों ही मेरी भतीजियां हैं, नवैरा भी और माहूम भी। लेकिन अगर उन दोनों में से मुझे अपनी पोती की खातिर किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो मुझे लगता है माहूम, इसलिए कि वो उसकी सगी माँ है। और फिर बच्चे के लिए जो कुछ सगी माँ कर सकती है ना, दुनिया की कोई दूसरी औरत नहीं कर सकती। अपनी पोती की बेहतरी के लिए अगर मुझे सोचना पड़ा तो आई थिंक ये बेहतर होगा। बेगम साहिबा, सलीम आ गई गाड़ी लेके। अच्छा चलो, मैं आती हूँ। जी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे कब क्या करना है और क्या कहना है। मैं समझ सकता हूँ। देखो, अक्सर इस तरह के पैनिक अटैक होते हैं, तुम इसलिए ऐसा कह रही हो? नहीं, आई मीन इट। मुझे हनीमून पे जाना था, दुनिया देखनी थी। यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मुझे वो सब कुछ करना था जो मैंने आज तक नहीं किया। बहुत जिंदगी पड़ी है, हम ये सब बाद में कर लेंगे। कब? जब बच्चा बड़ा हो जाएगा? जी नहीं, हमें फौरन निकलना था, लेट हो चुके हैं हम। इस मसले को फौरन हल करना होगा। तुम एक बच्चे के बारे में ये सब कह रही हो, तुम्हें पता है ना? हाँ, और वैसे भी वो अनवांटेड चाइल्ड की तरह दुनिया में आ भी गया तो क्या होगा? घर के किसी कोने में पड़ा रहेगा। जैसे नवेरा बड़ी रहती थी, उसकी जरूरत नहीं थी, पर वो आ गई दुनिया में। मत कहो, बुरी बात है, औलाद किस्मत से मिलती है। नहीं, क्या मैं खुद किसी से बात कर लूंगी? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। आप मुझे रोक नहीं सकते। इस वक्त सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। दावर बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बिला वजह इसकी बातों पे भरोसा किया। क्या करूं, माँ हूं ना, बेबस हो जाती हूँ। इसमें आपकी गलती नहीं है मामी जान, गलती माम की है, जिसने आपके भरोसे का नाजायज फायदा उठाया। तुम घर चलो माम। मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। एक बात याद रखना, मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे और नवेरा के दरमियान क्या चल रहा है। अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर और नवैरा पर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सच बोलने पे आया तो तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, इसलिए खामोश हूं। और तुम भी खामोशी से घर चलो। नवेरा से शादी करना चाहते हो ना? शादी करना चाहता है उससे? हाँ तो तलाक दे दो मुझे, बच्चा भी दे दूंगी तुम्हें।
लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब मुझे लगा कि तुम बिजी हो, इसलिए मैंने दूध बना लिया इसका। अगर तुम कहो तो मैं पिला दूं। मुझे दावर से पूछना होगा। दावर सब काम तुमसे पूछकर करता है। कह देना कि तुमने इजाजत दी है। वैसे एक बात पूछूं, तुम दावर के रूम में नहीं रहती? मैंने तुम्हारा बिस्तर देखा यहाँ पे लगा हुआ, तो ऐसे ही लगा कि तुम दोनों में कुछ ठीक नहीं है। अभी सिर्फ हमारा निकाह हुआ है। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें अभी चेक किया जा रहा है कि तुम्हें बस आना है या नहीं। बहुत तेज है दावर। नहीं माहम, ये मेरा फैसला था, क्योंकि मैं जानती थी कि अमल को मेरी ज्यादा जरूरत है। अब तो तुम यही कहोगी। अच्छी तरह से जानती हूँ कि दावर अपने माजी से अभी तक नहीं निकल पाया। माहम, तुम क्या कहना चाहती हो? क्यों आई हो तुम वापस? तुम्हें बुरा लग रहा है ना मेरा यहाँ आना? लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं दावर के लिए नहीं आई हूँ। आई भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दावर के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हो तुम। रिदा ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है तुम्हें। रिदा ने और अब दावर ने। खैर, मैं तो खुद यहाँ ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि कोई जाकर सलमान को समझाए, उससे बात करे और मैं वापस चली जाऊं। तुम वापस जाना चाहती हो? शौहर है मेरा, क्यों नहीं वापस जाना चाहूंगी? उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अच्छा, मुझे लगा कि तुम वापस नहीं जाना चाहती। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। पहले जैसी नहीं रही। प्लीज तुम इनसिक्योर मत हो। मैं इनसिक्योर नहीं हो रही माहम। मैं दावर से बात करूंगी, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। क्या हुआ अमल, दूध नहीं पी रही? ठीक तो है ना? नहीं नहीं, पी रही है वो। असल में माहम उसके लिए दूध की बोतल बनाकर ले आई ना, तो मैंने कहा वही पिला दे। तुमने माहम को क्यों इजाजत दी? वो थोड़े दिन के लिए यहाँ पर आई है। वैसे भी वो कह रही थी कि उसे सलमान के पास वापस जाना है। एक मिनट, क्या कहा उसने? वो सलमान के पास वापस जाना चाहती है? आर यू श्योर? जी दावर, उसने खुद कहा है। वो कह रही थी कि उसका शौहर होते हुए किसी और के बारे में कैसे सोच सकती है। जैसे मेरे होते हुए उसने सलमान के बारे में सोच लिया। लगता है तुम सब भूल गई हो। दावर, अब छोड़ भी दें इस बात को। उससे गलती हो गई, उसने ठोकर भी खा ली। अब उस बेचारी के बारे में ऐसे बात ना करें। बेचारी? अच्छा ठीक है, छोड़ दिया। उसे कहो अभी इसी वक्त सलमान के पास जाएगी, मैं गाड़ी में बिठाऊं, लेके जाऊं उसे?
तरह थोड़ी होता है। तो फिर किस तरह होता है? आपको बात करनी होगी। किससे? सलमान से बात करनी होगी और माहम से भी बात करनी होगी, ताकि आपको असल सूरत हाल पता चल सके। ठीक है, मैं ये भी कर लूंगा। बस किसी तरह माहम हमारी जिंदगी से निकल जाए। आओ, आजो बैठो मेरे पास। आजो। क्या बात है? कुछ नहीं। क्या हुआ है? कुछ नहीं। मैं आपको बताता हूं कैसे क्या हुआ। क्या हुआ? ये अपना घर छोड़ के बहुत दुखी है। सलमान के पास वापस जाना चाहती है। सच में? है माहम? हाँ, चली जाऊंगी। तो इतना हाफ हार्टेडली क्यों कह रही हो? जाना चाहती हो तो भी बता दो, नहीं जाना चाहती तो भी बता दो। क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या चाहती हूँ? एक मिनट। नवेरा, नवेरा, बैठो। क्या तुमने नवेरा से नहीं कहा कि तुम वापस जाना चाहती हो? हाँ, कहा था। वो बेचारी बहुत इनसिक्योर हो रही है मेरी वजह से, इसलिए कहा। इसलिए मैंने कहा कि मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से, और मैं कब तक वो नवेरा के घर में रहूंगी। कि नवेरा का घर नहीं बेटा, मेरा घर है। तुम वापस जाना चाहती हो या नहीं? आराम से दावर, क्या हो गया? बोलो। नहीं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से इन दोनों के दरमियान कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। प्लीज आप इसे कहें कि मुझ पे शक ना करें, जिस सिर्फ अपनी बेटी से मतलब है। बेटी से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जानती हूँ मैं अच्छी माँ नहीं हूं, मगर माँ तो माँ होती है ना, पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम चाहती हो कि तुम उससे मिलती रहो? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे मेरी बेटी दे दें। ये क्या बात की तुमने माहम? ये तो गलत बात है। गलत बात नहीं है पप्पू, इन दोनों का निकाह हुआ है, कल को साथ रहना भी शुरू हो जाएंगे, इनकी अपनी फैमिली हो जाएगी। मैं तो अकेली हूँ, मेरे पास अमल के सिवा कोई नहीं है। Stop it, Maham. Stop it.
डाउन दावर, कैसी बातें कर रहे हो? आराम से। और हाँ माहम, अमल तुम्हें नहीं मिल सकती, लेकिन तुम्हें जब भी उससे मिलना हो तुम कभी भी मिलने आ सकती हो, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। जैसे आप कहें। प्लीज नवेरा, मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करना। इसका फैसला नवेरा नहीं करेगी। अमल से रिलेटेड हर फैसला नवेरा करेगी। और इसे ये हक अमल के बाप ने दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है नवेरा को इस तरह देखकर। और ये सब दावर की वजह से। दावर की वजह से नवेरा इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी स्ट्रांग नजर आ रही है। और अब तो इस घर के फैसले भी नवेरा की मर्जी से होंगे, है ना पप्पू? अब तो मम्मी को नवेरा के खिलाफ भड़का रही हो। नहीं, मैं तो बल्कि नवेरा को इनकरेज कर रही हूँ। बहुत सी बातें सुनना पड़ेंगी, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। जो भी होगा नवेरा बेचारी को ही सुनना पड़ेगा ना, जवाब देना पड़ेगा। कौन बातें सुनाएगा? तुम? मैं क्यों बातें सुनाऊंगी? मैं तो लोगों की बात कर रही हूँ। लोग तो यही कहेंगे ना कि बड़ी बहन का घर खराब कर दिया और उसके शौहर से शादी कर ली और उसकी बेटी भी रख ली अपने पास। मगर तुम स्ट्रांग रहना नवेरा, क्योंकि तुम सही हो। इसी तरह कॉन्फिडेंट रहना। बस मेरी बेटी का ख्याल रखना। ऐसे ही जिंदगी गुजारूंगी। पर लोगों का क्या कहें, लोग तो बातें बनाएंगे ना। देखा तुमने? मैं सोच रहा था कि वो सुधर गई है, लेकिन कभी नहीं बदलेगी। बहुत कुछ हो गया है हमारे साथ। रिदा, सदफ आंटी, इहाब सब चले गए। मैं टूट गई हूँ। तो आखिर वो भी इंसान है, वो कैसे साबित रह सकती है? वो इंसान तो है, और सबसे बहुत मुख्तलिफ है। उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। लेकिन बात थी तो सही। कौन सी बात? यही कि लोग बातें बनाएंगे। लोग कुछ भी कहें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी माहम अपने सिवा किसी और को खुश देख नहीं सकती।
बेहतर यही है कि उसकी बातों पर कोई ध्यान न दे। कितनी लकी है हम, दो माओ का प्यार मिल रहा है। हाँ, बहुत लकी है। मैं सोचती हूँ अगर रिदा की जगह मैं चली जाती तो मुझे तो मौका ही ना मिलता सुधरने का। ऐसी बातें नहीं करो, फैमिली में तो ऊंच नीच होती है ना। काश रिदा इतनी जल्दी ना जाती, उसके पास जाती, उससे मिलती, उससे बातें करती। हाँ, उसे बहुत अच्छा लगता, वो सबसे बहुत प्यार करती थी। दावर के नाम से तुम्हें कितना छेड़ती थी ना, और देखो वो तुम्हें मिल भी गया। कितने नफल माने तुमने? मैंने कोई नफल नहीं माने थे माँ, ये शायद मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। अरे मजाक कर रही हूँ तुमसे। मैंने जिंदगी में कितना कुछ गलत किया, इसीलिए मुझसे सब कुछ छिन गया। कितने धोखे मिले हैं मुझे जिंदगी में। मुझे नहीं लगता सलमान मुझे तलाक देगा, वो मुझे लटका के रखेगा। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। तुम दावर के साथ सेटल हो जाओगी और मैं अम्मी अब्बू के साथ, मुझे उनकी खिदमत करने का मौका मिलेगा। माँ, हम तुम्हारा घर भी बस जाएगा, दावर सलमान से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अगर वो मुझे तलाक दे भी देगा तो मुझसे शादी कौन करेगा? मैंने भी सोच लिया है, मैं बस अल्लाह से दिल लगाऊंगी। लेकिन लोगों की बातें, उनका क्या करूंगी? लोग तो बातें बनाएंगे। तुम जानती हो, वो हमारे एक खालू थे जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी। लोग उनको किस तरह से याद करते थे, वो जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी। इसी तरह ये बात भी हमारे साथ जुड़ गई है। हर कोई हमें इसी चीज से याद करेगा कि एक बहन ने दूसरी बहन का घर बर्बाद कर दिया। तुम्हें भी ताने देंगे ये लोग। मगर माँ, मैंने तो तुम्हारा घर खराब नहीं किया, ये तो तुमने खुद किया है ना। हाँ, मैंने खुद किया है, लेकिन ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ। जब मैं अम्मी अब्बू के साथ रह रही होंगी और मेरी बहन मेरे एक्स हस्बैंड और मेरी बच्ची के साथ रह रही होगी तो लोग तो बातें बनाएंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अमल से ये बात कैसे छुपाऊंगी। अगर उसे ये पता चला कि उसकी खाला ने उसकी माँ को दूर कर दिया है तो वो तो तुमसे नफरत करने लगेगी। मगर अमल को तुमने खुद छोड़ा है, मैंने तो कुछ नहीं किया माँ। हाँ, तो उसे ये सच कौन बताएगा? तुम। जब उसको ये बात मालूम होगी कि
उसकी माँ उसे नहीं रखना चाहती थी, छोड़ के चली गई थी, तो उसको बहुत तकलीफ होगी। और तुम तो जानती हो कि अम्मी ने जो तुम्हारे साथ बचपन से किया है, तुम कितनी अजियत से गुजरी हो। क्या तुम चाहती हो कि अमल भी उस अजियत से गुजरे? मेरे बच्चे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अल्लाह मेरी मदद। लेकिन लोगों की बातें, उनका क्या करोगी? तुम जानती हो वो हमारे एक खालू थे जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी। लोग उनको किस तरह से याद करते थे, वो जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी। इसी तरह ये बात भी हमारे साथ जुड़ गई है। हर कोई हमें इसी चीज से याद करेगा कि एक बहन ने दूसरी बहन का घर बर्बाद कर दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अमल से ये बात कैसे छुपाऊंगी। अगर उसे ये पता चला कि उसकी खाला ने उसकी माँ को दूर कर दिया है, तो वो तो तुमसे नफरत करने लगेगी।